Hello everyone. So our today's topic of discussion is apoptosis. In this lecture, we are going to discuss about another type of the cell death. This is known as apoptosis. So what is the apoptosis? First, we have to discuss about it. So apoptosis. बेसिकली जो एपोप्टोसिस होता है उसे हम जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। तो जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ सेल डेथ। तो एपोप्टोसिस में क्या होगा कि जो सेल होती है उसकी जो डेथ होती है वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होती है। सेकंड, जो इसका मीनिंग होता है उसे हम कहते हैं फॉलिंग ऑफ। तो एपोप्टोसिस का जो मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। एपोप्टोसिस इसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ एनी सेल। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द स्टडीज होती है जो हम एपोप्टोसिस की करते हैं, so most of the study of apoptosis has been done on a nematode. This is known as Caenorhabditis elegans. So Caenorhabditis elegans बेसिकली ये क्या एक नेमेटोड है जिसके ऊपर मैक्सिमम स्टडीज जो है वो एपोप्टोसिस से रिलेटेड की गई है। मैक्सिमम स्टडीज ऑफ एपोप्टोसिस has been done on this nematode. So this was all about the apoptosis. और इन एपोप्टोसिस वी सी सिंगल सेल डेथ। मतलब एपोप्टोसिस में क्या होगा, किसी एक सेल की डेथ होगी, सिंगल सेल डेथ। एंड एपोप्टोसिस इज अ मैकेनिज्म जो कि रिमूव करती है अनवांटेड सेल डेब्रिस को फ्रॉम सेल। सो इज अ मैकेनिज्म टू रिमूव अनवांटेड सेल्स फ्रॉम सेल। मतलब अनवांटेड सेल जो डेब्रिस होती है उसको रिमूव करने का इसका काम होता है। मैकेनिज्म टू रिमूव अनवांटेड सेल डेब्रिस। और जो एपोप्टोसिस होता है वो बेसिकली पैथोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल, दोनों टाइप का हो सकता है। सो इट कैन बी पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बोथ। पैथोलॉजिकल प्लस फिजियोलॉजिकल। So this was all about the basic introduction of apoptosis. Now we are going to discuss about what are the physiological apoptosis and what is the pathological apoptosis. So the next section is physiological apoptosis and the other is pathological apoptosis. In physiological apoptosis, there are some examples like organogenesis or embryogenesis. So the first example is organogenesis and embryogenesis. Embryogenesis। इसके अलावा जो कोई ऑर्गन होता है उसका इन्वोल्यूशन होता है जो कि हार्मोन डिपेंडेंट होता है। तो जब हम हार्मोन को ड्रिवन करेंगे या फिर हार्मोन को जब हम रिमूव कर देते हैं तो जो ऑर्गन का इन्वोल्यूशन होता है वो भी फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस का एग्जांपल होता है। तो इन्वोल्यूशन ऑफ द हार्मोन डिपेंडेंट ऑर्गन, इन्वोल्यूशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट ऑर्गन अपॉन विड्रॉवल ऑफ द ऑर्गन। तो जो ऑर्गन होता है उसका अगर अपन विड्रॉल करेंगे तो उस वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस होगा। नेक्स्ट जो होता है वो एंडोमेट्रियल शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ये भी फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस का एग्जांपल है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन।
So this was all about the physiological apoptosis. Now we are going to discuss something about the pathological apoptosis. पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस क्या होती है? सबसे पहले जो हम हेपेटाइटिस बी होती है उसके अंदर जो काउंसिलमेंट बॉडीज को देखते हैं तो वो पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस में आता है। तो काउंसिलमेंट बॉडीज जो कि बेसिकली हमें देखने को मिलती है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में। हेपेटाइटिस बी काउंसिलमेंट बॉडीज के अलावा अगर अपन देखें इसका सेकंड एग्जांपल जो डीएनए डैमेज होता है वो भी पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस का एक एग्जांपल है। सो डीएनए डैमेज इज द एग्जांपल ऑफ द पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम मिसफोल्डेड प्रोटीन डिजीजेस। सम मिसफोल्ड प्रोटीन डिजीज जो होती है वो भी पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस का एक एग्जांपल होता है। मिसफोल्डेड प्रोटीन डिजीज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एपोप्टोसिस। जो हमने एपोप्टोसिस जो था उसका जनरल कंसाइडेशन ये सब देखे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समथिंग मोर इन पैथो इस मैकेनिज्म और टाइप्स और मॉर्फोलॉजिकल फीचर। सो नेक्स्ट इज द व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द एपोप्टोसिस। हेलो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस। व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस? Morphological features of apoptosis. Basically, the first morphological feature which is specific for apoptosis is cell shrinkage. तो सेल का साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। हम देखें इसमें सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? सेल का साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो सेल का श्रिंकेज होता है जो उसका फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। सबसे पहला फीचर जो है वो सेल श्रिंकेज। सेल श्रिंकेज जो होता है वो अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होता है। अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर। सो जो अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है वो होता है सेल श्रिंकेज। नेक्स्ट फीचर अगर अपन नोट डाउन करें तो इसका जो नेक्स्ट फीचर होता है सेल श्रिंकेज के बाद क्या हो जाएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एपोप्टोसिस में इंटैक्ट होती है, इसलिए इन्फ्लेमेशन सीन नहीं होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगी तो हमें इस एपोप्टोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलता है। सो नो इन्फ्लेमेशन इज एपोप्टोसिस। नो इन्फ्लेमेशन इन एपोप्टोसिस। इन एपोप्टोसिस। इसके अलावा अगर अपन इसका थर्ड फीचर देखें तो क्या देखने को मिलेगा कि जो पेरिफेरल क्रोमैटिन जो होता है वो इसका कंडेंसेशन होता है, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। तो इसका थर्ड पॉइंट अगर अपन देखें तो पेरिफेरल क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होगा। सो जो पेरिफेरल क्रोमैटिन होता है उसका कंडेंसेशन होता है। ये मोस्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है किसका? एपोप्टोसिस का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है वो बेसिकली क्या होता है? पेरिफेरल क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होना। लॉजिकल फीचर। जो फोर्थ इसका इंपॉर्टेंट फीचर है मॉर्फोलॉजिकल या फिर यूँ बोले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो इसमें होता है कि फॉलिंग ऑफ द बॉडीज। तो उन बॉडीज को हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। तो सेल मेम्ब्रेन के ब्लेब्स बनते हैं जो कि एपोप्टोटिक बॉडीज के फॉर्म में रिलीज होते हैं। सेल मेम्ब्रेन ब्लेब्स। सेल मेम्ब्रेन के ब्लेब्स बनेंगे जो कि फॉलो अप होंगे किसके फॉर्म में? एपोप्टोटिक बॉडीज के फॉर्म में, which are seen known as which are known as apoptotic bodies. सो हमें क्या होगा कि एपोप्टोटिक बॉडीज देखने को मिलेगी किसमें? एपोप्टोसिस में। So this was all about the morphological features of apoptosis and general consideration of apoptosis.
In next part we are going to discuss about the mechanism and some important factors जो होते हैं जो कि apoptosis को control करते हैं. So hope guys you will like this video. Thank you so much.